नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर मंत्री और शिक्षा सचिव द्वारा दिए गए विवादित बयान पर शिक्षकों में बड़ा रोष, पुतला दहन कर जताया आक्रोश। जल्द चालू हो सकेगा एलिवेटेड रोड, जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल ने किया निरीक्षण। और भारतीय किसान संघ की ओर से निकाली गई रैली, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षकों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले मंत्रियों व अतिरिक्त शिक्षा सचिव से माफी मांगने पर अड़े शिक्षकों का रोष दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस मांग को लेकर आज शिक्षक संगठनों ने अलग अलग जगहों पर पुतला दहन कर धरना देकर आक्रोश जताया। उद्योग मैदान में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने धरना दिया। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं के संगठन रूटा के नेतृत्व में करीब 4 घंटे तक मुख्य द्वार पर धरना दिया गया। साथ ही राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर उपखंड व तहसील मुख्यालयों पर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए। इन सभी संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ, पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया माफी नहीं मांगते व अतिरिक्त शिक्षा सचिव श्याम एस अग्रवाल का प्रदेश के बाहर तबादला नहीं होता, तब तक विरोध जारी रहेगा। शिक्षा संघ के निर्णय के अनुसार ये सारे राजस्थान में प्रत्येक जिले पे दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो एकीकरण और समानीकरण इन्होंने जो किया है वो अव्यवहारिक है। समानीकरण जो होने वाला है उसमें व्याख्यातों की पोस्ट समाप्त हो रही है, इसके विरोध में। और जो 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए, वो आवश्यक है कि उनको भरा जाए। और अभी 5 सितंबर को दोनों मंत्रियों ने, शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा श्याम एस अग्रवाल ने जो वक्तव्य दिया है, शिक्षक विरोधी दिया है। एक तरफ तो शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि श्याम एस अग्रवाल जो मुख्य सचिव शिक्षा है, इनको यहाँ से शिक्षा विभाग से हटाया जाए, इसको निलंबित किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर के हमने ये आंदोलन किया है और आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। राज्य के 2 काबीना मंत्रियों द्वारा शिक्षकों के सम्मान समारोह में जो बयान दिया, उससे पूरा शिक्षक समुदाय आहत है। हम उस बयान की निंदा करते हैं। और एसीएस महोदय द्वारा जिस प्रकार का शिक्षा जगत के खिलाफ बयान दिया गया, शिक्षकों के खिलाफ बयान दिया गया, हम राजस्थानी के खिलाफ बयान दिया, उससे पूरा राजस्थान का व्यक्ति, राजस्थान का शिक्षक आहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी मांग करते हैं कि एसीएस महोदय को तत्काल राजस्थान से बाहर भेजे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को पत्र कल लिखा है, आज पुनः पत्र भेजा जाएगा। और अगर कोई शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी आंदोलन की रणनीति रूटा के द्वारा तय की जाएगी। जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल ने बुधवार को जेडीए तथा जयपुर मेट्रो के अधिकारियों के साथ जैकब रोड क्रॉसिंग के निकट से प्रारंभ होकर अजमेर रोड तक जाने वाले एलिवेटेड रोड का निरीक्षण कर यहां यातायात शुरू करवाने से पहले शेष रहे कार्यों को आगामी 6 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जेडीसी ने जेडीए सचिव पवन अरोड़ा, डीएमआरसी के चीफ जनरल मैनेजर अतुल गाडगिल, जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम एनसी माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजकुमार शर्मा सहित जेडीए और जयपुर मेट्रो के अन्य अधिकारियों के साथ एलिवेटेड रोड का वाहनों में बैठकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सुगम यात्रा की दृष्टि से शेष रहे सभी कार्य आगामी 6 दिनों में पूरे किए जाए, ताकि निकट भविष्य में यह एलिवेटेड रोड आम जनता के लिए खोली जा सके। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में यहां से हल्के वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। जेडीए की ओर से बीआरटीएस परियोजना के तहत करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस एलिवेटेड रोड का निर्माण डीएमआरसी से करवाया गया है। यह एलिवेटेड रोड अजमेर पुलिया से सोडाला तक करीब 3 किलोमीटर लंबी तथा अजमेर रोड से जैकब रोड क्रॉसिंग तक लगभग 4.5 किलोमीटर लंबाई से फैली हुई है। करीब 7.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन की इस एलिवेटेड रोड से निकट भविष्य में यातायात को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक शुरू होने के बाद जैकब रोड क्रॉसिंग, राजभवन रोड, सिविल लाइंस, हसनपुरा, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, श्यामनगर, क्वींस रोड में यातायात की समस्याओं में कमी आएगी तथा आमजन के लिए यहां सुगम और सुरक्षित यातायात का मार्ग प्रशस्त होगा।
रोड का जो हम लोगों ने मेट्रो और ट्रैफिक के अधिकारियों के संग जो मुआयना किया है, इसमें से जो कमियां हम लोग को सामने निकल के आई हैं, उसको हम लोग शीघ्र ही अगले 2 से 3 दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस रोड को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। नहीं, इसमें हम लोगों ने सीएम साहब से कोई समय नहीं मांगा, क्योंकि जनता की ज़रूरत है इस रोड को जल्दी से शुरू करने की। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ जो भी काम है, जो महत्वपूर्ण काम है जिससे ट्रैफिक में संचालन में दिक्कत आए, उसको पूरा करके हम ट्रैफिक खोल लें। अब जो छोटा मोटा काम है उसको बाद में करते रहें। शुरुआत में इसको हल्के वाहन के रूप में चलाएंगे, उसके बाद इसमें जैसे स्टेबलाइजेशन होता है ट्रैफिक का, उसको देख के फिर भारी वाहनों के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। वहीं अजमेर रोड स्थित एलिवेटेड रोड को चालू करवाने को लेकर आज पीपल्स ग्रीन पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अजमेर पुलिया के पास प्रदर्शन किया और एलिवेटेड रोड चालू करवाने की मांग की। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों ने जबरदस्ती रोड पर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करीब 2 घंटे तक वहीं बैठकर धरना दिया। एलिवेटेड रोड पर हम लोग खड़े हैं, वो जनता के गाढ़े मेहनत के पैसों की कमाई का 270 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ है, और सरकार सिर्फ इसके राजनीतिक फायदे के लिए इस रोड का उद्घाटन नहीं कर रही। वो ये चाहती है कि मेट्रो के साथ इसका उद्घाटन हो, जबकि इतनी महंगी रोड बनाने के बाद उसका जो रोजाना का ब्याज है, लोगों को जो रोजाना परेशानी होती है आए दिन, उससे हम लोग रूबरू होना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस रोड को तत्काल चालू किया जाए। इसके बारे में हम लोग पहले भी 2 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। हमने रविवार को भी इस पर एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया था, और आज हम इसको रोड को खोलने जा रहे हैं जनता के हित में। ग्रीन पार्टी यहाँ पर एक आंदोलन कर रही है जो आपके सामने है, और हम लोग ये चाहते हैं कि हम जनता के लिए जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम सदा से लड़ते आए हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जयपुर जिले के किसानों ने सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों और मांगों की तरफ खींचा। किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि वे किसान विरोधी नीतियों को लेकर सरकार का ध्यान कई बार खींच चुके हैं, लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जयपुर जिले के किसानों ने अपने 21 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में रैली निकाली और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की मुख्य मांगों में भूमि अवाप्ति अधिनियम कानून 2013 को जल्द से जल्द लागू करवाने के साथ ही प्रस्तावित राजस्थान भूमि अवाप्ति बिल 2014 को निरस्त करने की मांग शामिल है। किसानों ने केंद्रीय भूमि अवाप्ति कानून 2013 लागू होने के बाद गैर सरकारी क्षेत्र में आ रही भूमि को अवाप्ति से मुक्त रखने की भी मांग की है। मांग पत्र में किसानों ने कृषि भूमि पर बने मकानों, पशुपालन और भंडारण के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि के निशुल्क पट्टे दिलाने की भी मांग की गई है। इन्हीं मांगों के साथ किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उनका आंदोलन सिलसिलेवार जारी रहेगा। 13 सूत्री मांगों को लेकर के हम राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और जिनकारा कैंटीन से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक हमारा ये कूच मार्च है, पैदल मार्च है किसानों। इसके बाद में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। जो आज ये रैली का जो कार्यक्रम है वो इस देश में अंग्रेजों के जमाने का भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894, देश को आज़ादी 60 वर्ष जा चुके हैं, लेकिन आज भी सरकारें उस अंग्रेजों के जमाने के कानून के सहारे किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। और हाल ही में 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया कानून भूमि अवाप्ति कानून लागू किया है, वो किसानों के हित में है, लेकिन राजस्थान राज्य सरकार निठल्ली बनी हुई है। उस कानून के खिलाफ अपना एक राजस्थान अधिनियम बिल 2014 तैयार कर रही है, वो पूरे राजस्थान के किसानों को मान्य नहीं है। इसके विरोध में राजस्थान के सभी जिला केंद्रों पर आज कलेक्टर महोदय को रैली निकाल करके ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इस ज्ञापन से राजस्थान सरकार नहीं चेती और 2013 को कानून को लागू नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all.
Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर जिला परिषद की विशेष साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख हजारीलाल नागर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक खासतौर से ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पूर्ण गठन और निर्मल भारत निर्माण की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। जिला परिषद के सभा भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख हजारीलाल नागर ने की। हर बार हंगामे के साथ शुरू होने वाली इस बैठक में इस बार भी हंगामा हुआ, लेकिन विशेष साधारण सभा की इस बैठक के एजेंडे में सिर्फ 2 ही प्रमुख विषयों पर मंथन होने की वजह से हंगामा ज्यादा नहीं चल सका। बैठक का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पूर्ण गठन का प्रस्ताव तैयार करना था। जिले में एसडीएम और बीडीओ की सिफारिशों के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पूर्ण गठन का प्रस्ताव तैयार किया है। जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण गठन प्रस्ताव पर मांगी गई आपत्तियों के तहत अब इन जनप्रतिनिधियों की ओर से तैयार मसौदे को भेजा गया है। जिला प्रमुख के मुताबिक प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों से विभिन्न आधारों पर पूर्ण गठन को लेकर आपत्तियां मिली है, जिस पर जिला प्रशासन का ध्यान खींचा जा रहा है। वहीं बैठक में जिले में निर्मल भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। जिला परिषद सदस्यों से इस अभियान के तहत गांवों में खुले में शौच की परंपरा को खत्म करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का भी आह्वान किया गया। आज हमने ये पंचायत राज जो पुनर्गठन सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, इसको लेके आज विशेष साधारण सभा इसलिए बुलाई है 10 तारीख को। 11 तारीख तक लास्ट शिकायत देने का कलेक्टर साहब के यहाँ हमने आज आखिरी तारीख रखी। हमने ये साधारण सभा बुलाने का हमारा मकसद इसलिए रहा कि ये जब चस्पा इन्होंने की एसडीओज ने और बीडीओज ने जिला स्तर पर, चाहे पंचायत समिति, तो बहुत सी भ्रांतियाँ हो गई। सोमू के गोविंदगढ़ के पंचायतों को सापरा जोड़ दिया, सापरा की पंचायतों को विराटनगर में जोड़ दिया, बस्सी में भी कुछ ऐसा ही रहा, रामगढ़ में भी ऐसा रहा। हमने जो लोग जनप्रतिनिधि आ रहे थे वो कहते साहब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमने कहा कि भाई आपत्तियाँ तो मांग ही रहे हैं, आपत्तियाँ आप दो। फिर भी मैं मेरे जिला स्तर पर एक कमेटी बना देता हूँ। 15 आदमियों की हमने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद हर पंचायत समिति से एक आदमी लिया, चाहे ग्राम पंचायत का सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति मेंबर हो, चाहे जिला परिषद मेंबर हो। सारी पार्टियों को इसमें वो किया है कि भाई कोई कांग्रेस बीजेपी इसमें रखा नहीं, सब पार्टियों को। और हमने एक पूरा खाका जयपुर जिले का हमने तैयार किया है। टेंटेटिव हमने वो खाका 4 दिन पहले कलेक्टर साहब को भी हमने दे दिया कि ये हमारी आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से ये आपत्तियां हमारी हैं। इसको आप एसडीओ के वापस भेज के इस पर आप पूरा एग्जामिन करा के अगर हमने सही दिया है तो वापस इसको कंसिडर करके सरकार के पास भेज दिया। इन्होंने एक पंचायत समिति प्रपोज की आपके किशनगढ़ जिला स्तर पर। हमने हमारे हिसाब से जनप्रतिनिधियों को जो हमने वो लिए सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनसे हमने राय ली है, तो 2 पंचायत समिति हमारे हिसाब से और बन सकती हैं, या तो रामपुरा डाबड़ी और एक विराटनगर में पावटा। और दोनों सरकार के नॉर्म्स फॉलो करते हैं, दोनों जनसंख्या फॉलो कर रहे हैं, राजस्व की पंचायतें उनके पास उतनी है जितनी पंचायतें बननी चाहिए। तो हमारे हिसाब से आज हम इस पर चर्चा करेंगे। 2 पंचायत समिति प्रपोज और करके कलेक्टर साहब को मैंने पूरा डाटा पेश करेंगे। दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा निर्मल भारत अभियान। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम ऐड देखते हैं, भारत सरकार भी इसमें ऐड दे रही है। निर्मल भारत की संपूर्ण ग्राम पंचायत शौचालय सब हर घर में शौचालय हो, जिससे मैं समझता हूँ 80% तो बीमारियाँ इन मक्खी मच्छरों से
आदमी से होती है। और हम जबकि जिला स्तर पर पहले सैंक्शन करते थे, संशोधन करके ये पंचायत समिति स्तर पर सैंक्शन करने की हमने पावर्स दे दी और हर घर में शौचालय बने, इसके लिए पूरी योजना हमने तैयार करके दी। तो आज एसडीओ साहब को बुलाया है, संबंधित बीडीओ साहब भी यहाँ हैं, शिक्षा के यहाँ अधिकारी भी हैं। पुनर्वास योजना के अंतर्गत आवास दिलाने की मांग को लेकर आज काफी संख्या में महिलाओं ने चोमू सर्किट पर प्रदर्शन कर जयपुर में कहीं भी रहने के लिए मकान दिलाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता शीला तिवारी ने बताया कि गरीबों को जयपुर में आवास मिलना नामुमकिन सा है और काफी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनको सिर ढकने के लिए मकान नसीब नहीं है और काफी वर्षों से किराए के मकानों में अपना जीवन बसर कर रही है। इन महिलाओं के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होने पर मकान मालिकों द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तिवारी ने बताया कि पिछले 6 महीनों से मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो हर बुधवार को धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री से आवास दिलाने की गुहार करेंगे। आवास के लिए महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें विकलांग महिलाएं, विधवा एकल महिलाएं, मजदूर, गरीब, बेहद गरीब महिलाएं हैं। ये सभी आवास को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और वसुंधरा से मिलना भी चाहती हैं। ज्ञापन भी कई बार दे चुके हैं। 4-5 महीने से महिलाएं सीएम हाउस के चक्कर काट रही भटक रही है, लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे जी ने इन लोगों को आश्वासन नहीं दिए और ये भी नहीं ये भी नहीं कि ज्ञापन में एक बार मिले तो सही, लेकिन अभी तक ये मिलने के लिए जिद कर बैठी है और वो मिल नहीं रही। एक बार तो मिलना तो चाहिए और मीडिया के जरिए मैं उनके पास आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि इन महिलाओं से एक बार मैडम जरूर मिले। उद्योग मैदान में धरना प्रदर्शन किए थे हम लोगों ने और विधानसभा पर और आवासन मंडल और जेडीए ऑफिस मांग कर रही हैं जो महिलाएं सभी जयपुर शहर में कहीं भी एक जगह इनको बचाया जाए। नहीं है हमारे लिए, तो हम किस्तों में मांग रहे हैं। लोगों से भीख में तो मांग ही नहीं रहे, किस्तों पे भी लोग सुनाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे को खींच के और लाठी चार्ज करा भी हमारी मैडम को डाल दी। हमने कहा हमें मैडम से मिलाओ तो हमें विधानसभा तक नहीं जाने दिया। कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है, हमें लाठियों से डराया जा रहा है। आज ये होया हमारी मैडम से हमें मिलने नहीं दिया, इनको डाल दिया। हमने कहा हमारी मैडम से बात कर लेंगे, हमें 5 औरतों को जाने दो, तो हमारे को रोका गया, लाठी चार्ज करा, मुझे तो पटक के कार में डाल दी। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत पर वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारीक ने एक पुस्तक लिखी, जिसका विमोचन आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने किया। इस मौके पर जस्टिस विनोद शंकर दवे, पूर्व मुख्य सचिव ML मेहता, विधायक नरपत सिंह राजवी, वरिष्ठ पत्रकार व पिंक सिटी के पूर्व अध्यक्ष LL शर्मा, सत्य पारीक सहित काफी संख्या में पत्रकारों व अन्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारीक ने कहा कि इस किताब में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह के किए गए कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है और आगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर भी किताब लिखी जा रही है। अंदर जो उनकी चिंताएं थी राजस्थान के विकास को लेकर, उसके बारे में चिंतन किया गया है। सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के ऊपर वो समभाव का जो नजर थी उसको लेकर लिखा गया है। ये एक रिसर्च वर्क है। इसमें सारा रिसर्च उनके जीवन में जितने उन्होंने प्रयास किए, राजस्थान के पानी के बारे में, अकाल खत्म करने के, बिजली के बारे में, ये जो जितने प्रयास किए उनका वर्णन है। जिन समस्याओं को आज भी वो उस टाइम भी थी, आज भी है। 80 पेज की किताब है, 400 रुपये उसकी कीमत है। लक्षिका प्रकाशन से छपी है और बोधी प्रकाशन वालों ने इसको प्रिंट किया है। तो मेरी अशोक गहलोत पे किताब आ रही है, युवा राजनीति की नींव। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर मंत्री और शिक्षा सचिव द्वारा दिए गए विवादित बयान पर शिक्षकों में बड़ा रोष, पुतला दहन कर जताया आक्रोश। जल्द चालू हो सकेगा एलिवेटेड रोड, जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल ने किया निरीक्षण। और भारतीय किसान संघ की ओर से निकाली गई रैली, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।
Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।